सबसे पहले आप लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। तो हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL एग्ज़ामिनेशन 2020 के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 15 तारीख तक लास्ट डेट है, मीन दिसंबर, 15 दिसंबर। उसके बाद आपका ऑनलाइन जो फ़ी जमा करने का डेट है वो 17 दिसंबर तक है और जो ऑफलाइन है वो 21 दिसंबर तक है। लेकिन जो चालान जो जनरेट होगा वो 19 दिसंबर तक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो टीयर 1 का अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पे है टीयर 1 का 12 अप्रैल से 27 अप्रैल, मीन आपके लगभग 15 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपके पास है सफिशिएंट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो भी 12th क्लास पास हैं तो उनके लिए ये सबसे अच्छी वैकेंसी, सबसे बेस्ट वैकेंसीज में से एक है। तो अगर आप ने सोचा है तैयारी करने की या फिर आपने तैयारी चालू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर अभी भी आपने चालू किया है तो आप इसको कर सकते हो। और जो 12th के जो ऊपर भी हैं, जो अबव 12th हैं और जिन्होंने NTPC डाला है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी टियर 3 में स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट, और NTPC में भी बहुत सारे पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनमें इनका जो सैलरी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए यहाँ पे पहले 3 तरीके के पोस्ट हैं अलग अलग। सबसे पहला है LDC और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं JSA। इसका देखिए पे स्केल लगभग 20,000 से 63,000 है, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे इसका 25,500 से लेकर 81,000 है और इसका भी सेम है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं DEO। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, यानी कि आपको मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर सीरियसली अभी से भी लग जाते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सारे पोस्ट के लिए 12 पास चाहिए, जितने भी हैं। बस डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आपका कैग, जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए इसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए 12th और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखना है। बाकी ये प्रायोरिटीज़ आपको मिलेंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे, तो प्रायोरिटीज़ मिलेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डालना। आगे देखते हैं। ये है एज लिमिट। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके हैं 18 to 27 ईयर और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, टियर 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए आपकी 4 सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज, ये है रीजनिंग, दैट इज़ मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग को यहाँ पे बोल रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस किस रूप से अलग है कि यहाँ पे जीके है विथ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स विथ जीके जो होता है उसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। अब देखिए सभी में 25 क्वेश्चन है आपके और 50 मार्क्स हैं। 25 क्वेश्चन है एंड 50 मार्क्स है। मीन एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, मीन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। और टाइम आपका कितना है? 60 मिनट। तो आप अगर बोलोगे तो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा स्पेशल, अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं इस पर स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैं चर्चा कर दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। फिर है टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें क्या है, इसमें भी आपके 100 मार्क्स के पेपर हैं और आपके 1 आवर हैं, ठीक है, 20 मिनट डिसेबल्ड के लिए। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, देखिए ऐसे राइटिंग, फिर है लेटर राइटिंग,
और फिर एप्लीकेशंस और दैट इज़ प्रिसीज। देखिए इसके बारे में क्या है कि इसको बोलते हैं सारलेख। तो कोई बड़ा स्टोरी, बड़ा पैसेज होता है, उसको छोटा बनाना है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है टीयर 3। भले ही ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन आपका फाइनल जो आपका सिलेक्शन आपका तय करेगा वो यही स्टेज करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपर होंगे जो बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी छट जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप इसके 3 स्टेज को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो इतना आसान नहीं है। आपको अच्छे से इसको पहले आपको मतलब स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा और पूरा लगना पड़ेगा जी जान से, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए स्किल टेस्ट में होना क्या है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में नॉर्मल जितने भी हो तो 8000 आपका की डिप्रेशन है, लेकिन बाकी आप देखोगे कि जो कैग वाले हैं, देखिए कैग यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए 15000 आपका की डिप्रेशन है। देखो जो की डिप्रेशन को हम लोग समझते हैं कि इसको वर्ड पर मिनट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसको पूरा आपको लेना है, ये है आपका लेटर, टोटल लेटर है ये 8000, तो इसको 8000 आपको लेटर लेना है। और उसके बाद क्या होगा, 5 वर्ड, देखो यहाँ पे 1 वर्ड इज इक्वल टू 5 करेक्टर, मीन 8000 आपका टोटल लेटर है। तो इसका वर्ड निकालने के लिए हम लोगों को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कट हो जाएगा ये 16, और उसके बाद क्या आएगा 1685 और 00, यानी कि 1600 आ गया आपका टोटल वर्ड। ये लेटर थे, वर्ड में आ गया। अब ये तो 1 आवर का निकला ना, तो ये 1 आवर का निकला क्योंकि देखिए आपका 1 आवर डिप्रेशन बोला हुआ, देखिए पर आवर, दैट इज़ 1 आवर। अब इसको आपको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट का टेस्ट होगा। ये तो 1 आवर में है, तो 15 मिनट्स में इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1600 को 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे 400। अब 400 को आपको फाइनली डिवाइड करना है 15 से, क्योंकि मिनट 15 है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, और कितने बज गए 10, यानी कि 6 जा 90, और फिर बच जाएंगे 10, 6 जा 90 67, लगभग 27 मिनट आपके निकलेंगे। मिनट मीन वर्ड पर मिनट, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे मानो कि ये WPM, वर्ड पर मिनट। तो ये हो गया। इसी हिसाब से आप सबका निकाल सकते हो, मैंने एक बता दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे जो कैग के लिए वो 15000 है। तो देखो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है मेंशन किया गया है, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, डेस्क्रिप्टिव के लिए जो था पेपर, वहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय ही। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको किसकी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको वही डालना है और वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आपका लेकिन आपका की फैक्टर जो है ना, यही स्टेज है। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो अच्छे मार्क्स भी लाएंगे वो इस स्टेज में छट जाएंगे, क्योंकि देखो 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक लिया जाता है। क्योंकि जानते हो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं अच्छे स्कोर लाने के बावजूद भी छट जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एग्ज़ाम भी निकालना है, तो आपको एक वेल स्ट्रेटेजी के साथ, आपको वेल प्रिपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना है पीटी में फोकस, और उसके बाद आपको देखने हैं अगले एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए डेस्क्रिप्टिव पेपर के बाद भी क्योंकि देखिए जो डेस्क्रिप्टिव होगा टीयर 2 में, तो उसके लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेंगे, 2 से 3 महीने, मतलब मिनिमम 2 मंथ तो मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद फिर से आपको 2-3 महीने मिलेंगे। तो मिनिमम आपको 4 से 5 मंथ मिल ही जाएगा टाइपिंग के लिए। तो पहले आपको पीटी के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको फिर अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप टेंशन मत लो। बस अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो बताना, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए सिलेबस है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम। इसमें बेसिक बहुत सारे चैप्टर होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर वगैरह, ये सब देखना है आपको, ठीक है। फ्रैक्शंस देखिए। और अरिथमेटिक में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर देखने हैं आपको। उसके बाद देखिए
एक ये तो हो गया अरिथमेटिक। उसके बाद होता है एडवांस मैथ का पोर्शन, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट्स। उसके बाद हम लोग को देखना है रीजनिंग में देखिए क्या क्या होता है, सिलोजिज्म होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, ब्लड रिलेशन होता है, एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और ये आपको सबसे पहले करना है टारगेट, क्योंकि देखिए ये इजी होता है, सभी के लिए इजी होता है, तो आपके तो यहाँ पे 100% मार्क्स आना चाहिए। और मैं बताऊँ, अगर आप बिगिनर भी हो, अपने स्टार्ट करिए, तब भी आपको 1 महीना में आप डेली 2 घंटा भी पढ़ोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इस चैनल पे रीजनिंग, पॉलिटी, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब करवाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, पैसेज आता है, देखिए स्पॉट एरर आता है, पैसेज आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है, ठीक है, कन्वर्जन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद ये है आपका इम्पॉर्टेंट, क्यों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे तो आपको एक ओरिजिनल आईडी ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो आप एग्जामिनेशन सेंटर से भी वापस कर दिए जाओगे, क्योंकि ये मैंने झेला है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड लिया है। चलिए, और बाकी थोड़ा बहुत बुक्स का चर्चा कर दूँ। देखो 2-3 बुक आते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जैसे आपका पहला तो है अरिहंत की बहुत सारी बुक आती है, तो मैथ के लिए भी आती है, रीजनिंग के लिए भी आती है, इंग्लिश के लिए भी आती है, ठीक है। तो अरिहंत पब्लिकेशन, फिर एक किरण की आती है, जीके के लिए लूसेंट सबसे फेमस है, ठीक है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो। देखिए इसमें 2 बुक आता है, एक थ्योरेटिकल आता है, एक ऑब्जेक्टिव। तो पहले आपको थ्योरी क्लियर करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लेना है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश के लिए आप अरिहंत का परचेज़ कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सब कुछ ट्रस्टेड बुक है, ट्रस्टेड पब्लिकेशन है, आप इस बुक के साथ जा सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सजेस्ट करना। बाकी आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे आप समझ लो कि जितने टाइम है उतने टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करवाऊँगा आपको। बाकी इस चैनल पे मैंने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक डाल दिए हैं, जैसे ब्लड पे, सेल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। बाकी मैं बाकी सारे और भी सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और रीजनिंग, ये सब चालू करने वाला हूँ, तो आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल से। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी लर्निंग।